टारगेटिंग इन डिस्प्ले एड। डिस्प्ले एड्स में हम जितने भी टारगेटिंग कर सकते हैं, टारगेटिंग के ऑप्शंस जो हमें गूगल एड्स देता है, उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उन सब के क्या मतलब है, एफिनिटी ऑडियंस क्या होती है, ये जितने भी डेमोग्राफिक्स किन किन बेसिस पे हम कर सकते हैं, जितने भी बेसिस की टारगेटिंग है, अब हम उन सबको डिस्कस करने वाले हैं एकदम इन डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक डिस्प्ले कैंपेन खोल दिया। डिस्प्ले कैंपेन में मैं डायरेक्टली टारगेटिंग वाले ऑप्शन पे आ चुका हूं। ठीक है, टारगेटिंग वाले ऑप्शन पे आ चुका हूं। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। आप जैसे ही टारगेटिंग पे क्लिक करते हो, आपके सामने ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। ये देखो, मैंने टारगेटिंग पे क्लिक किया, अब आपको यहाँ डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन खुल चुके हैं, जैसे डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे। अब क्या मतलब है डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे? जस्ट यहाँ पेंसिल पे क्लिक करो, आपको पता चल जाएगा डेमोग्राफिक्स के आप किन किन बेसिस पे लोगों को टारगेट कर सकते हो। ये देखो, डेमोग्राफिक के बेसिस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है मेल फीमेल अननोन। अगर आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस कोई ऐसा है जो सिर्फ फीमेल्स के लिए है, तो मेल्स को आप अनटिक करो। ठीक है, मेल्स को आप टारगेट मत करो। अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ किनके लिए, यंग लोगों के लिए, तो फिर आप सिंपल सी बात है 35 से 44 अनटिक करो। ठीक है, अनटिक करो, अनटिक करो, ये सारे नहीं दिखेगी। ये ऐड किनको दिखेगी? जो बंदा अभी कौन है, फीमेल है। फॉर एग्जांपल, जो बंदा फीमेल है 18 से 24 या जिसकी उम्र हो 25 से 34, इनको दिखेगा। पेरेंटल स्टेटस क्या हो, जो पेरेंट हो। क्या हो, जो पेरेंट हो। इसके अलावा हाउस होल्ड इनकम, वो टॉप क्लास में, अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो कि टॉप क्लास के लोगों का है, लग्जरियस प्रोडक्ट है, हाउस होल्ड इनकम आप उस हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया किस पे, डेमोग्राफिक्स के बेस पे। जो भी यूजर के डेमोग्राफिक्स है, जेंडर के बेस पे हो सकता है, एज के बेस पे हो सकता है, पेरेंटल स्टेटस के बेस पे हो सकता है, ये अलग अलग बेसिस है। डन पे आप क्लिक करोगे, ये हो गया हमारे सिंपल किसके, डेमोग्राफिक्स के ऑप्शन। इसके अलावा हमारे सामने जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, क्या हमारे सामने ऑप्शन आता है, कौन सा, हमारे सामने ऑप्शन है ऑडियंस सेगमेंट्स का। ठीक है, मैं आगे इसके एंड में, जब ये क्लास एंड हो जाएगी, तब मैं आपको यूजर बेस्ड टारगेटिंग और कंटेंट बेस्ड टारगेटिंग दोनों बताऊंगा, बट अभी मैं आपको सारे ऑप्शन दिखा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ऑडियंस सेगमेंट। ठीक है, ऑडियंस का सेगमेंट करो। सजेस्ट हु वुड सी यूर एड, सजेस्ट हु वुड सी यूर, ऐसा कौन बंदा आपकी एड देखेगा। पेंसिल पे क्लिक करो। ठीक है, जैसे ही आप इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करते हो, ऑडियंस सेगमेंट के देखो अंदर क्या क्या ऑप्शन खुल गए। ये सारे ऑप्शन आपके सामने खुल चुके हैं। ठीक है, आप एससीएम एससीओ वालों को टारगेट करना चाहते हो, एडवर्टाइजिंग, यहाँ पे जो भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे आपके जो भी आपके एड अकाउंट में डेटा पड़ा हुआ है, या फिर आप एड अकाउंट में किस टाइप के कैंपेन्स रन कर रहे हो, किस टाइप के आप कीवर्ड्स को सेलेक्ट कर रहे हो, उन बेसिस पे आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैंने ऐसे कैंपेन रन किए होंगे, या फिर मेरे ऐसे कोई पुराना कैंपेन होगा जो मैंने बनाया होगा, तो मुझे वहां पे वो दिख रहा है। ठीक है, बट इसके अलावा रिसेंट एंड आइडियाज वही है जो भी आपके एड अकाउंट में पड़ा होगा कैंपेन, या फिर इसके बारे में आपने कीवर्ड रिसर्च किए होंगे वगैरह, उसके बेसिस पे आपको ये दिखा रहा है। ठीक है, मैं जाता हूँ, बट किस पे, ब्राउज पे मैं जाऊंगा। ब्राउज पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे मेरे सामने कैटेगरीज खुल गया, डेमोग्राफिक्स। ठीक है, डेमोग्राफिक्स क्या, पेरेंटल स्टेटस, क्या मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस के बेस पे मैं लोगों को टारगेट करना चाहूँ, एजुकेशन के बेस में मैं टारगेट करना चाहूँ लोगों को होम ओनरशिप बेस पे टारगेट करना चाहूँ। होम ओनरशिप कौन सा, या वो होम के ओनर्स है या रेंटर्स है, रेंट वाले हैं। ठीक है, अगर मेरा प्रोडक्ट एंड सर्विस ऐसा है कि जो रेंटर्स के लिए है, क्या मैं कोई ऐसा ऑफर चला रहा हूँ कि रेंट आपको गुड़गांव में मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए में, तो लोग क्यों नहीं लेंगे भाई, रेंटर्स के लिए ही तो है ये। मैं होम ओनर्स को क्यों टारगेट करूँ, रेंट वालों को टारगेट कर दूंगा। इसके बाद क्या होगा, मेरा ये हो गया सारे ऑप्शंस किसके बेसिस पे, डेमोग्राफिक, पेरेंटल स्टेटस के बेस पे। आप बता सकते हो, पेरेंट के अंदर भी आप बता सकते हो कौन से साल के पेरेंट, 0 से 1 साल के पेरेंट, 1 से लेकर 2 साल के बच्चे के पेरेंट, प्री स्कूलर। अगर मेरा ऐसा प्रोडक्ट एंड सर्विस है, फॉर एग्जांपल मेरा ऐसा प्रोडक्ट एंड सर्विस है जो कि बच्चों के रिलेटेड, किसके रिलेटेड, बच्चों के रिलेटेड, जो कि बच्चों की केयर करता है, क्या बच्चों की केयर। फॉर एग्जांपल आप ऐसा लगा लो, जो भी बेबी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे किसमें फॉल करेंगे। अब बच्चे तो लेंगे नहीं भाई, बच्चे तो जाके गूगल पे सर्च करेंगे नहीं, बच्चे तो जाके देखेंगे नहीं, कौन, उनके पेरेंट्स देखेंगे। ठीक है, पेरेंट्स देखेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका जिस भी कैटेगरी के बच्चों के लिए आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, उन पेरेंट्स को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दो। जैसे आप सेलेक्ट कर दोगे, सारे आपके ऑप्शन चेक हो जाएंगे। मैरिटल स्टेटस के बेस पे कर दो, एजुकेशन के बेस पे कर दो। ठीक है, एंड आप किसके बेस पे कर दो, होम ओनरशिप। ये आ गया किसके अंदर,
आपके ये ऑप्शन आ गए किसमें, डिटेल्ड डेमोग्राफ, मतलब डेमोग्राफिक्स की डिटेल। भाई डेमोग्राफिक्स से मतलब क्या है, डेमोग्राफिक्स से सिंपल मतलब है जो भी यूजर का है, यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह का नहीं भाई। यूजर की एज कितनी है, 18, तो यहाँ पे इंटरेस्ट का क्या मतलब, भाई यूजर की एज 18 है तो 18 ही होगी, ठीक है। यूजर मैरिटल है, यूजर मैरिड है तो भाई मैरिड ही तो दिखाएगा, सिंपल सी बात है। या इंटरेस्ट वगैरह का तो फंडा नहीं है, जो भी यूजर के असली में एट्रीब्यूट्स है, क्या यूजर का एट्रीब्यूट है एक तरह से, क्या भाई ये एट्रीब्यूट होगा ही होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डाउट हो, इंटरेस्ट में तो आप कह सकते हो ना इसका स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, इसका मार्केटिंग में भी इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है भाई एज है तो है, कोई इसमें सवाल ही नहीं है। ये हो गया किसमें, ये हो गया आपका डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स के अंदर, किसमें, डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स। अगला आता है एफिनिटी एंड आता है इन मार्केट। अब देखो एफिनिटी क्या आता है, व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, उनका किन चीजों में इंटरेस्ट एंड हैबिट्स है, व्हाट दे रिसेंटली रिसर्चिंग फॉर। अगर आप ऑप्शन देखोगे ना, ये देखो ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। एफिनिटी के अंदर मैं जाता हूँ बैंकिंग, ब्यूटी, फूड एंड डाइनिंग, ये सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अब मैं जाता हूँ किसके अंदर, अब मैं जाता हूं किसके अंदर, अब मैं जाता हूं वापस किस पे, इन मार्केट एंड लाइफ इवेंट। इन मार्केट में मैं गया, इन मार्केट के अंदर मैं पहले जाता हूं, ठीक है। ये देखो आप कहोगे कहीं हद तक तो आपको कहीं सेम ही ना मिल रहे हो, ठीक है। इन दोनों का मतलब बताता हूं, इन दोनों के मतलब क्या, एफिनिटी का पहले मतलब समझिए। एफिनिटी, ठीक है, वहां पे जो लिखा हुआ है मैं उससे रिलेट करता हुआ जाऊंगा, ठीक है। एफिनिटी का क्या मतलब है, व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स, ठीक है। मेरा लॉन्ग टाइम से इंटरेस्ट किसमें है, मार्केटिंग में मेरा लॉन्ग टाइम से इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट किसमें है, मेरा इंटरेस्ट किसमें है, बिजनेस में इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट इन सब चीजों में, बिजनेस, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मतलब बिजनेस के रिलेटेड मेरा इंटरेस्ट है। जो कि मतलब मैं आज से नहीं, आज से 10 सालों से सर्च कर रहा हूं, तो गूगल को क्या लगेगा, ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है, क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है, ठीक है। बट एक सिनेरियो हो सकता है, क्या, मैं आजकल सर्च कर रहा हूं, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हो गया, जो कि मैं 10 सालों से सर्च कर रहा हूं, इसके लिए मेरी एफिनिटी है, क्या है, एफिनिटी है। मेरे मतलब मैं ही हूं ये चीज, मैं हमेशा ये चीज सर्च कर सकता हूं। बट हो सकता है कि आप आजकल कुछ एक दिनों में आप कोई दूसरी चीज के बारे में सर्च करते हो, क्या, आजकल आप मैं हिंदी में लिख के आपको बताता हूं, आजकल आप कोई ऐसी प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में एक्टिवली सर्च कर रहे हो, क्या, एक्टिवली सर्च कर रहे हो, तो गूगल को क्या लगेगा, ये आपकी क्या है, इन मार्केट, जो मार्केट में अवेलेबल है। एग्जांपल से बताऊंगा ये चीज, व्हाट दे एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग, दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग, आजकल वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये अब सिनेरियो क्या है, एफिनिटी क्या है, मैं एक केशव डिमरी बंदा है, उसकी एफिनिटी क्या है, वो लॉन्ग टाइम से किस पे रिसर्च करता है, किसके बारे में सर्च करता है, क्या, मार्केटिंग के बारे में, बिजनेस के बारे में, ठीक है, या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, इन सब के बारे में रिसर्च करता है। केशव डिमरी के क्या एफिनिटी है, भाई आज से नहीं 10 सालों से सर्च कर रहा है। लेकिन इन मार्केट क्या होगा, इन मार्केट होगा भाई जो मार्केट में एक्टिवली सर्च कर रहा है। मैं आजकल सर्च कर रहा हूं किसके बारे में, रियल एस्टेट के बारे में, मैं आजकल सर्च कर रहा हूं प्रॉपर्टी के बारे में, मैं आजकल सर्च कर रहा हूं बेस्ट प्रॉपर्टी इन गुड़गांव में, ये सर्च कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, इन मार्केट, जो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। ये हो सकता है मतलब, या फिर एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, लैपटॉप्स है, केशव डिमरी की एफिनिटी किसमें है, केशव डिमरी की एफिनिटी है मार्केटिंग में, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, इस टाइप में क्या है, स्टार्टअप्स में, ये क्या है, मेरी एफिनिटी है। बट आजकल मैं एक्टिवली सर्च कर रहा हूं किसके बारे में, लैपटॉप्स के बारे में, आजकल मैं एक्टिवली सर्च कर रहा हूं इन सब के बारे में, क्या, मार्केट में जो इस टाइम अवेलेबल है, या मार्केट में जिसके बारे में मैं इस वक्त रिसर्च कर रहा हूं। मैं किस टाइप के बारे में रिसर्च कर रहा हूं, लैपटॉप्स के बारे में, तो मेरी कौन होगी, इन मार्केट ऑडियंस होगी, ठीक है। मैं किसमें, अगर मैं आजकल इसके बारे में एक्टिवली सर्च कर रहा हूं तो क्या हो गया, इन मार्केट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन मार्केट, ठीक है। इन मार्केट से क्या मतलब है, अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट एंड सर्विस है जो कि इन टाइप एफिनिटी वाले लोगों के लिए, मतलब जिनका लॉन्ग टाइम से इंटरेस्ट हो, लॉन्ग टाइम से इंटरेस्ट, आप इनको दिखा दो। हो सकता है इन मार्केट में कुछ टाइम के लिए इंटरेस्ट हो सकता है 1 महीने के इंटरेस्ट हो सकता है 2 महीने से इंटरेस्ट हो, तो ये क्या हो गया, इन मार्केट हो गया, ठीक है, इन मार्केट हो गया, ये आपका हो गया इन मार्केट। इसके बाद आता है लाइफ इवेंट। अब इसके अंदर ऑप्शंस देख लेते हैं।
एफिनिटी के अंदर बैंकिंग एंड फिनेंस, बैंकिंग एंड फिनेंस के अंदर भी एविड इन्वेस्टर, ब्यूटी एंड वेलनेस, ब्यूटी मेवंस फ्रीक्वेंटली विजिटर्स सैलून, लाइफस्टाइल हॉबीज, ये सारे कौन से है? एफिनिटी, मतलब जो लॉन्ग टर्म से इनके टुवर्ड्स एफिनिटी है। आर्ट एंड थिएटर, ठीक है, बिजनेस प्रोफेशनल, फैमिली फोकस्ड, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने हैं। अगर देखो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा इन सारे ऑप्शंस को डिटेल में समझो, इन सारे ऑप्शन को डिटेल में देखो। आपको सारे ऑप्शन अगर स्टार्टिंग में हो, स्टार्टिंग में पहली बार कोई टारगेटिंग वाले ऑप्शन देख रहे हो, तो चाहे फेसबुक ऐड हो चाहे गूगल ऐड को, मैं यही कहूंगा इन सारे ऑप्शंस को देखो, ताकि आपको पता तो भाई कौन सी है। पेट लवर्स है, पेट लवर्स के अंदर भी आप कैटेगराइज कर सकते हो। ये देखो ड्रॉप डाउन दे रहा है, ड्रॉप डाउन कैट लवर्स या डॉग लवर, कुत्ते के या बिल्लियों के, आप उस हिसाब से देख सकते हो। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि डॉग लवर्स के लिए या कुत्तों के लिए है, तो आप किनको टारगेट करो? डॉग लवर्स को टारगेट करो, ठीक है, सिंपल सी बात है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया एंटरटेनमेंट भी ये देखो कॉमिक्स, एनिमेशन, गेमर, इन सबको टारगेट कर सकते हो। मूवी लवर्स के अंदर भी ये देखो इतने सारे ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसी मूवी फैंस ऑफ साउथ एशियन मूवी, ऐसे बंदे जो साउथ एशियन मूवीज के फैन हो, ये चीज है, ठीक है। ये सारे किसके बेसिस पे है? एफिनिटी के बेसिस पे। आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा इन सारे ऑप्शंस को देख लो। ट्रैवल के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, हर एक तरह की टारगेटिंग को समझो, हर एक ऑप्शंस को जानो, ठीक है, ये सब चीजें। और इसके बाद आपको बहुत सारे आपको ये सजेशन देगा राइट साइड में, एस्टिमेट वगैरह, ठीक है। इन सारे एस्टिमेट एग्जैक्टली नहीं होता है, बट ये कहोगे आपको कहते हैं आइडिया दे देगा, बट एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है। इससे आप बहुत उतना आइडिया ले सकते हैं। इसके बाद आएगा लाइफ इवेंट। इन मार्केट के अंदर ही आपको ये दे रहा है लाइफ इवेंट्स का ऑप्शन, इस पे क्लिक करोगे लाइफ इवेंट्स का ऑप्शन। लाइफ इवेंट्स में क्या बोल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैरिज, मैरिज के अंदर क्या है? मैरिज के अंदर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, किस पे? गेटिंग मैरिड सून, ठीक है, या रिसेंटली मैरिड। अगर आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस, अगर आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस ऐसा है, फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है, किसका? आपका बिजनेस है, लगा लो केटरिंग वालों का, ठीक है, केटरिंग वालों का लगा लो। या फिर आपका बिजनेस किसके रिलेटेड है? आपका बिजनेस है, लगा लो जो मंडप वगैरह को करते हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड है। तो आपको क्या करना चाहिए? गेटिंग मैरिड सून, ठीक है। रिसेंटली मैरिड को आप क्या दिखा सकते हो? या फिर गेटिंग मैरिड सून को आप एक और चीज दिखा दे, अगर आपका ज्वेलरी का बिजनेस है, ठीक है, ज्वेलरी का बिजनेस है, अगर आपके लहंगे का, वेडिंग लहंगा अगर आप सेल करते हो, ठीक है, आप किसको दिखा सकते हो? इनको दिखा सकते हो, मैरिज वालों को, ठीक है, गेटिंग मैरिड सून। रिसेंटली मैरिड को आप कोई होम, अगर आप होम डेकोरेशन के रिलेटेड आप किसको दिखा दो? रिसेंटली मैरिड को दिखा दो, ठीक है, ये सब चीज है। इसके बाद मूविंग, ये मूविंग हो गया। परचेजिंग अ होम, इसका क्या है? जो होम को परचेज करना चाहते हैं, होम को परचेज करना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या बिजनेस, मैं आपको बिजनेस का एग्जांपल देके चल रहा हूं। यहाँ पे दिख रहा है परचेजिंग अ होम, ठीक है। इसमें आप फिर कैसी सर्विसेज आप देख सकते हो? अगर आप टाइल्स बनाते हो, क्या टाइल्स वगैरह की आप सर्विस दे सकते हो, ठीक है। आप लगा लो बिजली की कोई सर्विस है, बिजली के कोई लाइट है, ठीक है, लाइट है, लाइट्स है, लाइट्स की सर्विस आप दे सकते हो। ट्यूबलाइट्स है, ट्यूबलाइट्स वगैरह की सर्विस आप दे दो, ठीक है। इस तरह की आप सर्विस दे सकते हो, किस पे? परचेजिंग अ होम सूट। रिसेंटली परचेज अ होम, इस पे आप देख सकते हो किस टाइप का। रिटायरमेंट, कोई बंदा रिटायर होना चाह रहा है, क्या रिटायर होना चाह रहा है? रिसेंटली रिटायर्ड या रिटायर्ड टू सून? रिटायर्ड सून है, रिटायरिंग सून है। आप इन बंदों को टारगेट करो, क्या कोई ना कोई फैमिली प्लानिंग के रिलेटेड, कोई ना कोई ऐसी चीज दिखा दो कि आप रिटायर होने वाले हो, तो आप इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड जो होती है ना, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, ठीक है, इन्वेस्टिंग सर्विसेज, आप उसके रिलेटेड दिखा दो कि आपका पैसा आ रहा है, पीएफ आ रहा है, आपका आपका ये सब कट रहा है, तो उन पैसों को आप सेव करने से बढ़िया है आप उसे कहां लगा दो? मेरी इस इन्वेस्टमेंट सर्विस पे लगा दो। कहां सकता है? इस कैटेगरी में फॉल कर सकता है। तो मतलब हर एक लेवल के ऑप्शन है, किस पे? लाइफ इवेंट्स में। ये सारे भाई लोगों के साथ इवेंट होने वाले हैं। बिजनेस क्रिएशन, ठीक है, बिजनेस क्रिएशन के अंदर आप जाओगे, क्या मिलेगा आपको? बिजनेस क्रिएशन। रिसेंटली स्टार्टिंग अ बिजनेस, जो कि अपना बंदा आगे स्टार्ट करने वाला है, ठीक है, रिसेंटली स्टार्टिंग मतलब जिसने स्टार्ट कर दिया, स्टार्टिंग मतलब लाइफ इवेंट्स का कौन होते हैं? जो कि लाइफ में, मतलब जो कि लाइफ में जो भी इवेंट हो रहे हैं, क्या इवेंट हो रहे हैं, ठीक है, ये भाई होना ही होना है। अगर किसी की शादी होनी है भाई, मैरिज होनी है, होगी होगी, उसमें कोई सवाल तो है ही नहीं कि भाई नहीं होगी, या इंटरेस्ट है या नहीं, इंटरेस्ट का तो मैटर ही नहीं करता। इसमें मैटर क्या करता है? आपका लाइफ इवेंट है भाई, ये होना ही होना है, तो आप ऐसे लोग को टारगेट करो। इसके बाद यूर डेटा एंड सिमिलर सेगमेंट, इसके अंदर मैं क्लिक करता हूं।
ठीक है। ये आपकी क्या है, जो भी आपकी रीमार्केटिंग ऑडियंस वगैरह, जो भी आप ऑडियंस बनाओगे या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, कहां से इंपोर्ट करोगे, गूगल एनालिटिक्स से, ठीक है। जो भी आपकी रीमार्केटिंग ऑडियंस होती है, रीमार्केटिंग ऑडियंस, ठीक है, या फिर आप लगा लो ऐसे बंदे, ऐसे पर्सन जो कि आपकी वेबसाइट को, कौन, ऐसे पर्सन जो कि आपकी वेबसाइट को विजिट करके चले चुके हैं, विजिट करके जा चुके हैं, आप उन बंदों को क्या दिखा दो, रीमार्केटिंग एड्स दिखा दो थ्रू डिस्प्ले एड। रीमार्केटिंग डिस्प्ले एड्स बोलेंगे, रीमार्केटिंग डिस्प्ले एड्स, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडियंस बनानी पड़ेगी, ठीक है। क्या बनानी पड़ेगी, ऑडियंस बनानी पड़ेगी, और यहां पे आ जाएगी। अगर ऑलरेडी आपका कहां, एनालिटिक्स से आपने इंपोर्ट किया ऑडियंस को, कहां, एनालिटिक्स से अगर आपने इंपोर्ट किया है तो एनालिटिक्स से आज कर लो आप, ठीक है। मतलब ऑडियंस बनाओ, और यहाँ पे जिस भी टाइप के ऐसे ऑडियंस, ऐसे लोग जो आपकी वेबसाइट पे विजिट कर चुके हैं बट कन्वर्जन नहीं किया, उन बंदों को क्या दिखा दो, डिस्प्ले ऐड दिखा दो, रीमार्केटिंग, ठीक है। ई कॉमर्स के केस में क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। ई कॉमर्स के केस में ऐसे करते हैं कि ऐसे पर्सन जो कि मेरे वेबसाइट पे आ चुके हैं, या फिर प्रोडक्ट पेज पे आ चुके हैं, कहां आ चुके हैं, प्रोडक्ट पेज पे आ चुके हैं, आप उन बंदों को क्या दिखा रहे हैं, हम डिस्प्ले एड, रीमार्केट कर रहे हैं, क्या, रीमार्केटिंग एड चला रहे, रीमार्केटिंग डिस्प्ले एड्स, क्या, रीमार्केट डिस्प्ले एड। भाई क्यों नहीं करेगा वो परचेज, क्योंकि भाई ई कॉमर्स में तुरंत कल के कल परचेज तो होगा नहीं, कम से कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो तुरंत जाके आप कभी परचेज नहीं करते हो नई वेबसाइट पे, ठीक है, टाइम लगेगा। तो उसके लिए आप डिस्प्ले ऐड चला दो, और डिस्प्ले में कैसे चला, ऑफर्स की ऐड चला दो, क्या, 30% ऑफ, 40% ऑफ ऑन दिस प्रोडक्ट, डेफिनेटली सी बात है कन्वर्ट होगा ही होगा। ये आपका हो गया, यहां से आप अपनी ऑडियंस बना के चला सकते हो, ठीक है। कंबाइंड ऑडियंस, ठीक है, कंबाइंड ऑडियंस के बारे में, न्यू कंबाइंड ऑडियंस पे क्लिक करो, आप यहां से ऑडियंस को कंबाइन कर सकते हो। कहने का क्या मतलब, मैं आपको दिखाता हूं, हर एक ऑप्शन को पढ़ के चलते हैं। यू डोंट हैव एनी एलिजिबल, अभी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, बट मैं आपको बताता हूं इसका मतलब। विद कंबाइंड ऑडियंस यू कैन डिफाइन योर आइडियल ऑडियंस मोर एक्यूरेटली बाय कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग सेगमेंट। आप अपने सेगमेंट्स को कंबाइन कर सकते हो, सेगमेंट का नाम दो, यहाँ पे ये दो, इसको मैं दिखा देता हूं। मतलब कि जिसे बोलते हैं ना, एग्जैक्टली सर्च बाय टर्म, फ्रेज बाय यूआरएल, ठीक है। अगर मैं अपनी एड्स आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको वही दिख रहा होगा, ब्राउज पे जाके मेरे सामने वही ऑप्शन दिख रहा है, एफिनिटी हो गया, इन मार्केट हो गया। फॉर एग्जांपल मैं आपका एग्जांपल करके दिखाता हूँ, बैंकिंग वालों को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, और मैं टारगेट करता हूँ लाइव मीडिया वालों को टारगेट कर देता हूँ, ठीक है। बैंकिंग एंड मीडिया, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, बैंकिंग एंड मीडिया। अब करूंगा नैरो यूर सेगमेंट, नैरो यूर सेगमेंट पे मैं जैसे क्लिक करता हूं, अब इसके बाद होगा क्या, ठीक है, नैरो एंड सेगमेंट पे मैं करने के बाद क्या करूंगा, ऐसे बंदे जिनका एडवर्टाइजिंग और एससीएम में इंटरेस्ट हो। मैं ऐसे ही कर रहा हूं, इसका कोई ऐसी कोई बढ़िया ऑडियंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे डमी पर्पस के आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं। नैरो यूर सेगमेंट, इससे कहने का सबसे पहले मैंने क्या किया, मैच एनी सेगमेंट, जो कि बैंकिंग और मीडिया में मैच करते हो, ठीक है, बैंकिंग और मीडिया में। सबसे पहले मैंने क्या बताया, ऐसे बंदे, जो बंदे बैंकिंग, क्या, बैंकिंग एंड मीडिया में क्या रखते हो, इंटरेस्ट वगैरह रखते हो, या एफिनिटी, जो भी होगा, एफिनिटी या इन मार्केट, मुझे ध्यान दिया, मैंने एफिनिटी सिलेक्ट किया। ऐसे बंदे जो बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड मीडिया एंटरटेनमेंट में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी हो, पहले तो इनको सिलेक्ट कर, फिर इनमें से उन लोगों को फिल्टर आउट कर जिनका इंटरेस्ट एडवर्टाइजिंग या एसईओ में, मतलब कि इन्हीं लोगों में से उन लोगों को फिल्टर आउट कर जिनका इंटरेस्ट एडवर्टाइजिंग में भी है और एसईएम वगैरह में भी है, ठीक है। इन लोगों में से फिल्टर होगा, बैंकिंग एंड फाइनेंस वाले जो लोग हैं ना, इनमें से फिल्टर होगा कौन लोग, जो बंदे किस में इंटरेस्ट करते हैं, एससीएम, एससीओ, इन टाइप के क्या सर्विसेज में इंटरेस्ट करते हैं, इन लोगों में से। अभी क्या हो रहा था, ये कोल्ड ऑडियंस हो रही थी, कौन भाई, इनका अंधाधुंध आप ऐड दिखा रहे हो, इनका मतलब नहीं है एससीएम वगैरह से, लेकिन अब मैं इन लोगों को ऐड दिखा रहा हूं, क्या, इन लोगों को मैं ऐड दिखा रहा हूं, बैंकिंग एंड फाइनेंस वालों को, जिन जो लोग बैंकिंग एंड फाइनेंस के साथ साथ किसमें इंटरेस्ट रखते होंगे, यहां पे भी इंटरेस्ट रखते होंगे, साफ साफ लिखा हुआ है, मस्ट ऑल्सो। भाई अगर ऐसा बंदा जिसका इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा ना, जो बंदा इसमें इंटरेस्ट करता है, ऐसा बंदा, आपको मैं ये चीज दिखा देता हूं, ये चीज, जो बंदा बैंकिंग एंड फाइनेंस में इंटरेस्ट रखता हो, क्या, बैंकिंग फाइनेंस एंड मीडिया एंटरटेनमेंट जो भी है इसमें इंटरेस्ट रखता हो, बट एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट नहीं रखता हो,
ठीक है, एफिनिटी ना हो उसकी, इंटरेस्ट मतलब एफिनिटी ना हो, क्योंकि मैंने एफिनिटी ऑडियंस लिया, एफिनिटी ना हो तो भाई इसको ऐड नहीं दिखेगा, ठीक है, नहीं दिखेगा। लेकिन अब बैंकिंग एंड फाइनेंस के साथ साथ अगर उसकी एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्टेड है तभी जाके उसे क्या दिखेगी, ऐड दिखेगी, ठीक है, ऐड दिखेगी। यहाँ पे बहुत हद तक फेसबुक का फॉर्मूला हो रहा है नैरो ऑडियंस का, ठीक है। एक और मैं सिनेरियो बता, अगर मान लो मैं मस्ट नोट ऑल्सो की जगह ये ना करता, मैं सिंपल यहीं पे मैं क्या करता, एडवर्टाइजिंग वगैरह सेलेक्ट कर देता, तो यहाँ पे भी सकता था ना, ये देखो यहाँ पे जाने के बाद भी मेरे सामने एडवर्टाइजिंग वगैरह और एसईएम वगैरह के ऑप्शन आ जाते, मैं यहीं पे सेलेक्ट कर देता, ठीक है, यहीं पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। बट मस्ट ऑल्सो से क्या अलग फर्क पड़ गया, नैरो ऑडियंस से फर्क ये पड़ गया भाई, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं गूगल को कह रहा हूँ ऐसे बंदे, जो बंदे बैंकिंग, फाइनेंस, मीडिया एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजिंग, एससीएम, एसईओ, ये इन मार्केट हो गया, फॉर एग्जांपल मैं मान लो एफिनिटी वाला ही करता है, या सबको एक रख लेता, अभी एक ही समझो, कंफ्यूज ना हो टाइप से, ठीक है, सिंपल ये समझो, अभी मैं बैंकिंग, फाइनेंस, मीडिया एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजिंग, एसईओ, एसईएम, ठीक है, इन सबको मैं एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूं, क्या एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूं, जो कि मैंने अभी किया, ठीक है, एक साथ। अब होगा यार, अगर जिस बंदे का बैंकिंग फाइनेंस में इंटरेस्ट होगा तब भी दिख जाएगा, जिस बंदे का मीडिया एंड एंटरटेनमेंट होगा तब भी दिख जाएगा, एडवर्टाइजमेंट होगा तब भी उसे दिख जाएगा, उसे तीनों कंडीशन मीट करने की जरूरत नहीं है। अगर वो किसी एक में भी इंटरेस्टेड होगा ना तब भी उसे ऐड दिख जाएगी, एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्टेड होगा तब भी ऐड दिख जाएगी, ठीक है, ये चीज है। बट पहले नैरो ऑडियंस करने से क्या होगा, जिस बंदे का बैंकिंग एंड फाइनेंस में इंटरेस्ट है, साथ ही साथ, मैं शब्द बोल रहा हूं, साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट किसमें है, उसका इंटरेस्ट इसमें है कि एडवर्टाइजिंग में, तभी जाके ऐड दिखेगी, साथ ही साथ दोनों कंडीशन जब मैच होगी तभी ऐड दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी, ठीक है, अदरवाइज नहीं दिखेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, रिप्ले करके देख लेना तब जाके समझ पाओगे इसे। मैच एनी सेगमेंट, ठीक है, ये देखो, और यहां मस्ट ऑल्सो एंड, ठीक है, एंड और के कंसेप्ट को मैं कभी और बताऊंगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, लोग समझते नहीं है, या तो फेसबुक में बताऊंगा या आने वाली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लोग यही नहीं समझते एंड और का क्या मतलब है, ठीक है, मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं कहीं, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, ठीक है, तो ये आ गया क्या, कंबाइंड ऑडियंस। यहां से आप क्या करो, एक नाम दे दो ऑडियंस, क्या दे दो, नाम दे दो यहां से ऑडियंस का, ठीक है। एक्सक्लूड सेगमेंट मतलब कि ऐसे बंदे, एक्सक्लूड का भी चलो मैं आपको मतलब बता देता हूं, ऐसे बंदे, ठीक है, ऐसे बंदे जो बिजनेस एंड फाइनेंस में इंटरेस्ट करते हो, किसमें इंटरेस्ट करते हो, बिजनेस एंड फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है, और साथ ही साथ एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट रखते हो, उन बंदों को तो मेरी ऐड दिखेगी, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसे बंदे जो लाइफस्टाइल में रखते हैं, लाइफस्टाइल वाले तो मेरे कोई काम के नहीं है ना, लेकिन कई बार हो सकता है दिख सकती है ऐड, तो लाइफस्टाइल वाले बंदों को मैं क्या कर दूंगा, एक्सक्लूड कर दूंगा, ठीक है। यहां पे देखो ऑप्शन क्या दे रहा है, एक्सक्लूड सेगमेंट, नॉट, इन बंदों को कौन कर देगा, ये एक्सक्लूड कर देगा, हटा देगा, ठीक है। ये देखो मैं यहां पे जाके अब ये क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है, सर्च बाय टर्म, फ्रेज और यूआरएल, आप सर्च करो, टर्म से सर्च कर सकते हो, फ्रेज से सर्च कर सकते हो, या यूआरएल से सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये लोड होने में टाइम ले रहा है, बट इसका मतलब यही है कि सेम यही ऑप्शन दिख जाएंगे, बट यहाँ पे हम क्या होगा, यहाँ पे एक्सक्लूड होगा, यहाँ पे अगर मैं किसी को टिक करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है, उन बंदों को ऐड नहीं दिखेगी। तो इस तरह से आपने यहाँ पे सेगमेंट का नाम दिया, देखो मेरे सामने खुल चुका है, यहाँ पे अगर आप किसी पे क्लिक करोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है, इससे आप एक्सक्लूड कर सकते हो। इसके बाद मैं इसे क्रिएट सेगमेंट करके नाम दे दूंगा सेगमेंट का जो भी होगा, एंड देन इसे कर दूंगा क्रिएट। ये हो गया मेरा क्या, ये हो गया मेरा टारगेटिंग में कंबाइंड ऑडियंस, ठीक है। मेजरली कंबाइंड ऑडियंस बहुत अच्छी तरह से यूज होती है, मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है। योर डेटा सोर्स से हो गया, अब आ जाता है हमारा कस्टम सेगमेंट, ठीक है। कस्टम सेगमेंट में क्या होता है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। क्रिएट अ कस्टम सेगमेंट बाय इंक्लूडिंग पीपल विद स्पेसिफिक इंटरेस्ट, परचेज इंटेंशन एंड गूगल सर्च टर्म और मोर। क्रिएट ऑडियंस में क्लिक करता हूं, क्रिएट ऑडियंस में मैंने जैसे ही क्लिक किया मेरे सामने ये आ चुका है, आपको लगेगा ये भी तो सेम ही है, ठीक है, मोस्ट लोगों को यही लगेगा ये भी तो सेम ही है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, यहाँ पे देख रहे हो आप, पीपल हु ब्राउज टाइप ऑफ वेबसाइट, या फिर पहले यहाँ पे सेगमेंट का नाम हम बाद में देंगे, पहले हम यहाँ पे ऑडियंस बनाते हैं, पीपल विद एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन,
ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूं, जैसे क्या सर्च किया मैंने, यहाँ पे मैं सर्च करता हूं क्या, यहाँ पे मैं सर्च करता हूं 3-4 BHK फ्लैट्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये सर्च किया इन गुड़गांव, ठीक है, मैंने ये सर्च कर दिया, मैंने सर्च कर दिया, ठीक है। 3-4 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, क्या है, पीपल विद एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट, ऐसे लोग जो इंटरेस्ट करते हो या फिर इंटेंशन हो उनकी तरफ, इंटरेस्ट या इंटेंशन, ठीक है। मेजर ये है इंटरेस्ट या इंटेंशन, ये है। यहाँ पे जैसे ऐसे बंदे, मैंने यहाँ पे 2 BHK फॉर सेल इन गुड़गांव, ये कर दो। यहाँ पे जो भी आपको लगता है उन सारे रेलेवेंट कीवर्ड्स को आप सिलेक्ट कर दो। इंटरेस्ट, जो बंदे इस साइड में इंटरेस्ट या फिर क्या रखते हो, इंटेंशन हो उसका, ठीक है, उसको आप यहाँ से सेलेक्ट वगैरह कर दो। मेरे सामने अभी जो भी ऑप्शन आ रहा है मैं उसके हिसाब से कर दूंगा, ठीक है, इस टाइप के सेलेक्ट कर दो। आपको यहाँ पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दिस टर्म्स ऑन गूगल, या फिर जो बंदे इसको सर्च कर रहे हो, दो चीज हो सकती है, ठीक है, दो चीज हो सकती है। ऐसे बंदे जो 3-4 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, क्या फ्लैट्स इन गुड़गांव, इसको क्या करते हो लोग, सर्च करते हो। एक बंदा गूगल पे जाके सर्च करेगा, ठीक है, सर्च करेगा। दूसरा बंदा कौन हो सकता है, जो इसमें इंटरेस्ट रखता हो, क्या उसकी पास्ट एक्टिविटी, वो इस टाइप के यूट्यूब चैनल पे देखते हैं जहां पे इस प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया, वो इस टाइप के वेबसाइट पे विजिट करता है जहां पे ऐसा होता है, तो गूगल क्या समझेगा, इसका इंटरेस्ट है, ठीक है। सर्च में क्या भाई, वो गूगल के जाके सर्च ही ये कर रहा है, ठीक है, वो चीज है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज पीपल, इंटरेस्ट या इंटेंशन या फिर सर्च। इसके बाद आता है पीपल हु ब्राउज टाइप ऑफ वेबसाइट या एप्स। मैं जो बोल रहा हूं ना, स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल्स पे आप टारगेट करना चाहते हो, कोई भी वेबसाइट हो, उस वेबसाइट का आपको ये लगेगा कि उस वेबसाइट के जैसे लोग मेरी वेबसाइट पे आएंगे। इसका हम कब यूज कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। आपको लगता है, आपको क्या लगता है, आपका जो कॉम्पिटिटर है, आपका कौन कॉम्पिटिटर है, फॉर एग्जांपल आपका कॉम्पिटिटर है कौन, मिंत्रा आपका कॉम्पिटिटर है, ठीक है, आपका कॉम्पिटिटर है मिंत्रा। आपको पता है आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस कहां मिलेगी आपको, मिंत्रा जैसे लोग होंगे आपके, मिंत्रा जैसे लोग, मिंत्रा वाले लोग नहीं, गूगल उनको टारगेट नहीं करेगा जो मिंत्रा वाले लोग होंगे, लेकिन मिंत्रा जैसे लोग, ठीक है, मिंत्रा जैसे लोग। तो आप यहाँ पे मिंत्रा का क्या डाल दो, यूआरएल डाल दो, ठीक है, मिंत्रा.com या जो भी उसकी साइट है उसका क्या डाल दो, यहाँ पे यूआरएल डाल दो। तो उसके जैसे लोग, पीपल हु ब्राउज वेबसाइट सिमिलर टू, भाई उन्हीं लोगों को नहीं मारेगा टारगेट, मिंत्रा वालों को नहीं मारेगा, सिमिलर लोगों को मारेगा। कौन, सिमिलर लोगों को क्या मारेगा, ये टारगेट मारेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, सिमिलर लोगों को, मिंत्रा जैसे लोगों को, ठीक है। अब देखो पता है भाई मिंत्रा में कैसे लोग जाएंगे, मिंत्रा में ज्यादातर आप देखते होंगे यंग लोग जाते हैं, ठीक है, यंग लोग जाते हैं। यहाँ पे जो भी होते हैं 18 से 30 वाले ज्यादातर लोग मिंत्रा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो क्या जाएगा मिंत्रा को, कौन कैसे लोगों को, मतलब एक तरह से मैं ये मान रहा हूँ ऐसे 18 से 30 नहीं, मिंत्रा पे तो दुनिया भर के लोग जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जैसे इस टाइप के लोग पसंद कर रहे हैं ज्यादा, तो उनका बिहेवियर ये है, इंटरेस्ट ये सब कुछ गूगल को पता है। तो इस टाइप की जो वेबसाइट्स होगी, क्या इस टाइप की जो वेबसाइट होगी उन पे क्या दिखाएगा, एड्स दिखाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ वेबसाइट नहीं, टाइप ऑफ वेबसाइट नहीं, इस टाइप के लोगों को ऐड दिखाएगा, इस टाइप के लोगों को ऐड दिखाएगा जब जब वो ब्राउज करेंगे वेबसाइट को, कोई दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, तो इस टाइप के लोगों को ऐड दिखाएगा। हर तरह के लोगों को ऐड नहीं दिखाएगा, मिंत्रा के लोगों को ऐड नहीं दिखाएगा, मिंत्रा जैसे लोगों को ऐड दिखाएगा, ठीक है, मिंत्रा जैसे लोगों को ऐड दिखाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है, आ जाता है हमारा पीपल हु ब्राउज एप्स, ठीक है, जो अगर आपको पता है प्ले स्टोर पे यहाँ पे ऐप डाल दो, उस टाइप के लोगों, जैसे मिंत्रा आ रही है इसमें, तो यहाँ पे जो भी आपकी एप्स होगी वो यहाँ पे सेलेक्ट कर देगा। ये देखो मिंत्रा, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, मेरे सामने मिंत्रा का ऑप्शन, मुझे एग्जैक्टली स्पेलिंग नहीं पता मिंत्रा की क्या, मतलब जो भी आपका लगता है यहाँ पे आपकी ऐप है, कॉम्पिटिटर ऐप, तो उस टाइप के लोग को टारगेट मारना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे टारगेट कर दो, ठीक है, सिंपल सी बात है। एंड देन इसे कर दो, सेव कर दो, ठीक है, जो भी आपका सेगमेंट का नाम होगा सेगमेंट का नाम देके सेव कर दो। यहाँ पे इसके हिसाब से एज बता रहा है कि इतने टाइप के लोग हैं। सेगमेंट का नाम इस तरह से लगो, आइडेंटिफाई करते हो, इसका कोई अलग मतलब अगर आपके बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे, आप जब आने वाले टाइम में क्या करोगे, आने वाले टाइम में हो सकता है आप 100 कैंपेन रन कर दो, 100 कैंपेन में अलग अलग सेगमेंट, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो यहाँ सेगमेंट का नाम रखोगे।
एज देखो इनकी क्या है। अब आपको जो मैंने 2-4 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, अभी तो मैंने यही सर्च किया है ना, यहीं पे टारगेट किया, तो इसके हिसाब से क्या है, इतने मिलियन इंप्रेशन होंगे, इतने मेल्स ज्यादा सर्च करते हैं, इस कैटेगरी के लोग ज्यादा सर्च करते हैं, एज के लोग, ये सारे वो चीज दिखा रहा है, बट ये एग्जैक्टली नहीं है। टॉपिक्स जो ये दिखा रहा है, ये कह रहा है कि इस टाइप के जो लोग हैं वो प्रॉपर्टी लिस्टिंग साइट में इंटरेस्टेड रखते हैं, इस टाइप के लोग का रेसिडेंशियल में इंटरेस्ट होता है, प्रॉपर्टी वगैरह में इंटरेस्ट, इस टाइप के टॉपिक्स की जो वेबसाइट होती है ना, प्रॉपर्टी लिस्टिंग साइट, रेसिडेंशियल, ये उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। एक चीज बता देता हूं, बट ये एग्जैक्टली डेटा काम का नहीं होता है, कुछ हद तक एस्टिमेट दे सकता है, ज्यादा काम का नहीं हो सकता। एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैं चीज बताना भूल गया वो यही है, मैंने मतलब कंसेप्ट है, आपको पता ही होगा कि मैं लास्ट क्लास में क्लियर कर दिया था, बट एक बार फिर से कर देता हूं कि भाई जो भी गूगल एड्स दिखाएगा ना, गूगल जो भी डिस्प्ले एड दिखाएगा, कहां दिखाएगा, डिस्प्ले एड, वो अपनी पार्टनर वेबसाइट पे दिखाएगा, पार्टनर वेबसाइट पे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई Myntra.com पे भी आपकी एड दिखाए, Myntra.com, Flipkart.com पे भी एड दिखाए, अगर वो वेबसाइट क्या गूगल की पार्टनर साइट नहीं है, गूगल की पार्टनर साइट नहीं है, या अप्रूव्ड ही नहीं है एडसेंस वगैरह, तो नहीं दिखाएगा भाई एड, वो दूसरे पे दिखा देगा, ठीक है। उसके मतलब जो भी पार्टनर साइट नहीं है ना, उन पे ऐड नहीं दिखाएगा, जो पार्टनर है ना गूगल उन्हीं पे तो दिखाएगा जिन पे हक बनता है, तो उन्हीं पे दिखाएगा, जो पार्टनर साइट है उन पे ऐड दिखा देगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप ऐसा ना समझिए हर सबको टारगेट कर सकते हो, एक जो इंपॉर्टेंट चीज है पार्टनर साइट पे करेगा, ठीक है, ये सब चीजें। इसके बाद हम यहाँ पे सेगमेंट का नाम रख के सेव कर देंगे, जो भी आपका सेगमेंट का नाम, कोशिश करना सेगमेंट के नाम के साथ, जैसे आपका ये सेगमेंट है गुड़गांव फ्लैट, गुड़गांव फ्लैट कुछ ऐसा जो भी है, उसके बाद आप ये भी लिख देना क्या कब आप बना रहे हो सेगमेंट, जैसे 23/11/2022, इस टाइप का जो भी होगा उस टाइप का नाम दो, सेव कर दो, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद आगे क्या आता है, ये हमारे सारे ऑप्शंस हो गए, ठीक है। एक दो ऑप्शन मैं और बताता हूँ, क्या एड टारगेटिंग के अंदर मैं आपको दिखाता हूं, कीवर्ड्स के बेस पे टारगेटिंग कर सकते हो। सजेस्ट टर्म्स रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट और सर्विस टू टारगेट रेलेवेंट वेबसाइट, ठीक है। रेलेवेंट वेबसाइट कहने का क्या मतलब है, सजेस्ट टर्म्स रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट टू टारगेट रेलेवेंट वेबसाइट, ठीक है। कीवर्ड टारगेटिंग, ये पढ़ लेते एक बार, कीवर्ड टारगेटिंग लेट यू चूज वर्ड्स और फ्रेजेस रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, द कीवर्ड्स यू चूज help show your ads in relevant websites, apps and videos, ठीक है। आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि भाई लोग क्या सर्च करके जाते होंगे, ठीक है, रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, आपको प्रोडक्ट एंड सर्विस के रिलेटेड 3-4 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, ठीक है। मैं ये एग्जांपल लेके चल रहा हूं, क्या ये एग्जांपल लेके चल रहा हूं गुड़गांव, ठीक है, ये एग्जांपल लेके चल रहा हूं 3-4 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव टू टारगेट रेलेवेंट वेबसाइट। आप गूगल को पता है, गूगल के पास भी सब कुछ है, ठीक है। आप गूगल पे जैसे ही जाते कोई वेबसाइट आती है ना, गूगल के पास सब कुछ आ जाता है, गूगल को पता होता है ये वेबसाइट किसके रिलेटेड है, ठीक है। कीवर्ड्स वगैरह गूगल अपने आप फाइंड आउट कर लेता है, कीवर्ड्स वगैरह अपने आप फाइंड आउट कर लेता है, ठीक है। तो गूगल इन्हीं वेबसाइट को टारगेट मारेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखो, ठीक है। लेट यू चूज वर्ड रिलेटेड टू ए प्रोडक्ट एंड सर्विस, मेरी प्रोडक्ट एंड सर्विस से क्या रिलेटेड है, 3-4 BHK फ्लैट, ठीक है, इतना क्लियर है, मेरी प्रोडक्ट एंड सर्विस के रिलेटेड 3-4 BHK है। इसके बाद ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द कीवर्ड्स यू चूज हेल्प शो योर एड्स ऑन रेलेवेंट वेबसाइट, मतलब कि जो वेबसाइट में कंटेंट इसके रिलेटेड है, जो वेबसाइट में कंटेंट इसके रिलेटेड है, 3-4 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, उन पे मेरी एड दिखाए, ठीक है, जो भी वेबसाइट में कंटेंट इसके रिलेटेड है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। इसके बाद हम नीचे करते हैं, एड टारगेटिंग में और खोल देता हूं, ठीक है। टॉपिक्स एंड प्लेस, ये दो चीज आ जाती है, टॉपिक्स एंड प्लेस। टॉपिक्स पे क्लिक करते हैं, टॉपिक से पेंसिल पे क्लिक करते हैं, ये देखो टॉपिक्स क्या है, सजेस्ट वेब पेजेस, एप्स एंड वीडियोस अबाउट द सर्टेन टॉपिक्स। इसको ध्यान से पढ़ो, देखो गूगल बहुत कुछ बता देता है, गूगल बहुत कुछ बता देता है जब भी आप गूगल को समझने की कोशिश करोगे। ये देखो गूगल ने सब कुछ डिटेल में पढ़ा, बस हम दिक्कत ये हम पढ़ते नहीं। टॉपिक टारगेटिंग is a simple way to place your ads on many different web pages, apps and videos about a specific subject, ठीक है। Topics are based on a broad industries or interests such as agriculture or music. For example, when you target the auto and vehicles topic, your ad may appear on website, apps or YouTube videos with the content about cars or other automotive things. कहने का क्या मतलब,
जो गूगल ने एग्जांपल दिया है, अगर आपका कंटेंट किसके रिलेटेड है, ऑटो के रिलेटेड है, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है अगर आपका किसके रिलेटेड है, ऑटो एंड व्हीकल्स, ठीक है, कार के रिलेटेड है। एग्जांपल व्हीकल समझो या कार समझो, कार से हम ज्यादा रिलेट करेंगे, कार के रिलेटेड है, ठीक है। आपने यहाँ गूगल को क्या बता दिया, मेरा किसके रिलेटेड है, यहाँ पे कार वगैरह का जहां भी ऑप्शन होगा आपने वो बता दिया कि मेरा इसके रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन लगा लो, ठीक है, आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस किसके रिलेटेड है, एजुकेशन के रिलेटेड है, ठीक है। एजुकेशन में भी अलग अलग है, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस लर्निंग या डिस्टेंस लर्निंग लगा लो, ठीक है। डिजिटल लर्निंग क्योंकि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैं एग्जांपल सेल कर रहा हूं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, कौन इंटरेस्टेड होंगे, जो बंदे डिस्टेंस लर्निंग है, ऑनलाइन कोर्स में प्रमोट कर रहा हूं, या ऑफलाइन भी लगा लो, जो बंदे डिस्टेंस कर रहे होंगे, भाई डिस्टेंस कर रहे होंगे उनके पास टाइम ही टाइम, वो क्यों नहीं आएंगे मेरे कोर्स में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो बंदे डिस्टेंस लर्निंग में क्या करते हो, ठीक है। तो उन वेबसाइटों पे देखिएगा, योर एड विल शो टू ऑल टॉपिक्स नेक्स्ट टू अदर, इन वेबसाइटों पे देखिएगा जो कंटेंट इसके रिलेटेड है, ठीक है। ये सब चीज आप टारगेट कर सकते हो, हर एक ऑप्शन को देखना है, तभी आप बेटर तरीके से समझ पाओगे। जॉब्स के अंदर भी ये सारे ऑप्शंस है, ठीक है। बट याद रखना, ये गूगल उन्हीं वेबसाइटों पे दिखाएगा जो गूगल की पार्टनर वेबसाइट है। कौन है, पार्टनर साइट है। बार बार ये चीज बोल रहा हूं, हर वेबसाइट पे नहीं दिखेगा, जो गूगल की पार्टनर साइट है, पार्टनर वेबसाइट, पार्टनर यूट्यूब चैनल, पार्टनर यूट्यूब चैनल, पार्टनर साइट्स या पार्टनर एप्स, एप्लीकेशंस भी होती है, ठीक है, इन पे ही दिखाएगा आपके डिस्प्ले, ठीक है। ये हो गए टॉपिक्स। इसके बाद आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मैंने क्या, स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल, स्पेसिफिक एप्लीकेशन, ठीक है। ये देखो यूट्यूब चैनल पे मैं गया, यूट्यूब चैनल का मैं किसी का नाम डालता हूं, किसका नाम डालूं, फॉर एग्जांपल मैं किसी बड़े सेलिब्रिटी का नाम डालता हूं, एंटर पे मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पे एंटर पे, एंटर प्लेसमेंट यूआरएल बाय लाइन और पेस्ट इन लिस्ट, ठीक है, कैरी मिनाटी, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जैसे, ठीक है। यहाँ पे मुझे अभी नहीं दिख रहा है, मैं काम करता हूँ, ब्राउज पे जाके मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये देखो सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, सर्च के ऑप्शन पे जाके मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, कैरी, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो मैं इसके चैनल को क्या कर लूंगा, टारगेट कर लूंगा, क्या करूंगा, इसके चैनल को टारगेट कर दूंगा। आपका जो भी आपको पता है कि ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, ये टारगेट ऑडियंस स्पेसिफिक ज्यादातर इस इन्फ्लुएंसर के पास जाते हैं, XYZ इन्फ्लुएंसर है जिसके पास मेरी टारगेट ऑडियंस जाती है, तो भाई मैं उसे टारगेट कर लूंगा ना, दिक्कत ठीक है। प्लेसमेंट क्या है, अगर मुझे पता है भाई कैरी भाई का चैनल है, कैरी भाई के चैनल को मैं टारगेट कर दूंगा। अगर मुझे पता है मेरी प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या बिजनेस के रिलेटेड है, मैं विवेक बिंद्रा सर्च करूंगा। मतलब जो भी आपको लगता है कि भाई मेरी टारगेट ऑडियंस, क्या मेरी टारगेट ऑडियंस इस चैनल के रिलेटेड है, इस चैनल के रिलेटेड है, इस चैनल पे भी मेरे जैसे टारगेट ऑडियंस आती है, मेरी जो टारगेट ऑडियंस है इस पे भी आती है, तो मैं इनको क्या कर लूंगा, टारगेट कर दूंगा, क्या करूंगा, इनको टारगेट कर दूंगा। यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है, जैसे ही हो जाएगा मैं आगे दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, बट यहाँ पे आप आराम से डाल सकते हो चैनल का नाम, थोड़ा ये आपके नेट की स्पीड पे या फिर आपके अगर आपका लैपटॉप हैंग वगैरह होता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको चैनल का नाम डालना है। इसके अलावा ये हो गया यूट्यूब चैनल के बेस पे, यूट्यूब किस पे, वेबसाइट्स के बेस पे कर सकते हो, यूट्यूब वीडियोस के बेस पे। भाई आपको पता है ये वीडियो वायरल वीडियो है, इस वीडियो पे लोग देखेंगे ही देखेंगे, इस वीडियो को लोग देखेंगे, तो स्पेसिफिक वीडियो को क्या कर दो, टारगेट कर दो, सिंपल सी बात है। आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन को कर सकते हो, एप्स की कैटेगरी को कर सकते हो, इन सबको आप टारगेट कर सकते हो। बट याद रखना एप्लीकेशन या जो भी बात कर रहा हूं वो पार्टनर वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। डन पे मैं क्लिक करता हूं, ये हो गया हमारी टारगेटिंग प्लेसमेंट के बेसिस पे। अब आप देखो एक चीज मैं अब आपको दिखा देता हूं, सबको मैं एक बार डन कर देता हूं और सारे ऑप्शंस को एक बार मिनिमाइज कर देता हूं। अब आप देखो यहाँ पे किस किस बेसिस पे आप टारगेटिंग कर सकते हो, पीपल बेस्ड, और किस बेसिस पे कर सकते हो, नीचे देखो पीपल बेस्ड, और किस बेसिस पे कर रहे हो आप, नीचे कंटेंट बेस्ड, ठीक है, पीपल बेस्ड एंड कंटेंट बेस्ड। अब मैं ये बताता हूँ पीपल बेस्ड एंड कंटेंट बेस्ड में फर्क क्या है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सबको मिनिमाइज कर दिया, पीपल बेस्ड टारगेटिंग पीपल बेस्ड एंड टारगेटिंग कंटेंट बेस्ड, ठीक है। अब इनको ध्यान से देखो, दो तरह की मेजरली हम टारगेटिंग कर सकते हैं। पहला होता है पीपल बेस्ड, पहले मैंने आपको टारगेटिंग के सारे ऑप्शंस बता दिए ताकि आपको सब कुछ समझ रहे। पहला होता है पीपल बेस्ड या फिर इसे बोलते हैं यूजर सेंट्रिक,
ठीक है, कुछ भी बोल लो, पीपल बेस या लोगों के लिए। दूसरा होता है आपका क्या, कंटेंट बेस। क्या, कंटेंट बेस। पहला मैंने आपको बताया पीपल बेस। पीपल बेस में क्या मतलब है, पीपल बेस से सिंपल सा मतलब है, पहले हमने क्या पढ़ा, हमने ऑडियंस पढ़ा, जिनका डेमोग्राफिक्स क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ऑडियंस सेगमेंट पढ़ा, जिसमें एफिनिटी ऑडियंस होती है, इन मार्केट होती है, अलग अलग ऑडियंसेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये हमने सारे ऑडियंसेस के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, कंटेंट में पढ़ा, जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, कीवर्ड्स वगैरह पे प्लेसमेंट, स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल्स को टारगेट कर सकते हैं। तो मतलब हो क्या रहा है, पहला में क्या दिख रहा है, यूजर के हिसाब से दिख रहा है, यूजर के हिसाब से दिख रहा है, यूजर की एज क्या है, जेंडर क्या है, डेमोग्राफिक, ये हो गया डेमोग्राफिक, एज जेंडर मैरिटल स्टेटस, ये क्या होगा, डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स। दूसरा क्या दिख रहा है, यूजर के इंटरेस्ट के बेसिस पर, किस पे, यूजर के इंटरेस्ट के बेसिस पर, जो भी हमने एफिनिटी वगैरह जो भी सेलेक्ट किया, हो गया, इन मार्केट हो गया, ये जो भी हमने यूजर के इंटरेस्ट के बेसिस पे सोचा। ठीक है, कंटेंट बेसिस पे क्या होगा, स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल, स्पेसिफिक कीवर्ड जो कि लोग सर्च करते हो, स्पेसिफिक टॉपिक्स, क्या टॉपिक जो कि इन वेबसाइटों के टॉपिक्स है, इन पे टारगेट कर सकते हैं। क्या हो गया ये, क्या होगा, कंटेंट बेस्ड टारगेटिंग। ठीक है, मेजर ये बोलता है, मैं एक बार फिर से इसे समराइज कर देता हूं, हमारे पास दो तरह की मेजरली टारगेटिंग के ऑप्शन होते हैं, पहला पीपल बेस्ड टारगेटिंग, दूसरा हमारे पास होता है कंटेंट बेस्ड टारगेटिंग। क्या, कंटेंट बेस्ड टारगेटिंग। पीपल बेस्ड टारगेटिंग में क्या होता है, पीपल बेस्ड टारगेटिंग सिंपल और सिंपल किस पे बेस डिपेंड करती है, आपका पहला डेमोग्राफिक्स, एज जेंडर मैरिटल स्टेटस वगैरह जो भी चीज होती है, दूसरा हमारे होता है क्या होता है, जो भी मैंने आपको चीजें बताई, ये ऑडियंस सेगमेंट्स के बेसिस पे। ऑडियंस सेगमेंट क्या होती है, एफिनिटी ऑडियंस, इन मार्केट ऑडियंस, ठीक है, इन मार्केट, ये जो भी होते हैं किसमें आ गए, ये ऑडियंस सेगमेंट के अंदर। कंटेंट बेस्ड टारगेटिंग क्या होती है, टॉपिक्स, वेबसाइटों के टॉपिक्स के बेसिस पर, स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल को टारगेट करना, स्पेसिफिक चैनल, स्पेसिफिक वेबसाइट्स को टारगेट करना, तो क्या होगा, प्लेसमेंट बेसिस पे टारगेटिंग कर सकते हो। थर्ड, कीवर्ड्स बेसिस पे भी आप टारगेटिंग कर सकते हो। तो मेजरली हमारे ये रहे सारे टारगेटिंग के ऑप्शन। अगर स्टिल इसमें किसी को डाउट हो आप पूछ सकते हो, मोस्टली हमारे जितने भी टारगेटिंग के ऑप्शन है खत्म हो चुके हैं। अगर स्टिल किसी ने पुरानी वीडियो नहीं देखे डिस्प्ले कैंपेन्स की, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट की, तो आप वो देख सकते हो, जिससे कि आप सारा टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है,